एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई करते होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पेपर का डेट शीट आ चुका है, लेकिन आपको जो थंबनेल दिखा था मैथ क्लासेस, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद वीडियो ऑन हो जाएगा मैथ का। आज से आपके सुपर 70 क्लासेस के पास आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ के टॉपिक्स हैं, जिनसे बोर्ड में एक अच्छा पास आउट नंबर आप ला सकते हो, वो वीडियो आपके पास आज से कंटिन्यू जाएगा। मैथ क्लासेस पर डे चलेगी, चाहे वीकली 4 दिन या 3 दिन ऐसा भी हो सकता है, बट क्लासेस में ट्राई करेंगे। आपके पेपर से पहले जैसे साइंस का जाता था, बायोलॉजी का, और आज से आपका मैथ का भी जाएगा। और हम ट्राई करते हैं कि एसएसटी, हिंदी है, सारा सब्जेक्ट आपका इस चैनल पे आए। जैसे आप लाइक सब्सक्राइब करते हो, करते रहो और अच्छा लगता है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी आपकी मैथ की क्लासेस। आप लोग मैथ की क्लासेस एंजॉय कीजिए और आपके पास इस चैनल पे मैथ की भी क्लासेस कंटिन्यूसली आएगी। ओके, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलिए सर से, ठीक है? पढ़ाई कीजिए आप लोग। ओके, देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, चांसेस होता है, ठीक है। देखो चांसेस का मतलब होता है संभावना, मतलब हिंदी में इसको क्या है, संभावना। आवाज जा रहा है ना, देखो समझ में आई बात। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी चांसेस होती है। और देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब कि कोई भी चीज, ठीक है, जैसे मान लो क्वाइन ही ले लो, तो क्वाइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्वाइन हेड और टेल में भाई कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, यानी क्वाइन का हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होती है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपका क्वाइन में जो होगा एक हेड होगा एक टेल होगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। समझ में आई बात? करेंगे टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्लियर है? और सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, ध्यान से देखिएगा, सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, टोटल possibilities of outcomes, ठीक है, is called सैंपल स्पेस। ध्यान से देखो, अब देखिए क्वाइन को अगर हम एक बार थ्रो करेंगे, क्वाइन को हम वन टाइम क्या करते, थ्रो करते हैं, तो उसमें हम उछालेंगे तो उसमें केवल क्या हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। ध्यान से देखना, यानी सैंपल स्पेस वन टाइम थ्रो इज ए क्वाइन, तो वन टाइम हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। समझाया? यानी टोटल सैंपल स्पेस, यानी ये जो है ये सैंपल स्पेस है, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज आउटकम, यानी आउटकम क्या है, दो ही आउटकम है। यानी एक क्वाइन है तो क्वाइन में दो ही आउटकम आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तीसरा आउटकम आ सकता है? तीसरा कोई पॉसिबिलिटीज है आने की? नहीं है ना। समझ आई बात? तो इसी टोटल आउटकम को हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब देखिएगा, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, ये कितना, इसमें काउंट करो, 1 और ये 2। समझ आया कि नहीं आया? अब आपसे कहते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी हेड। अगर कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
जो आपका ये फाइंड करना है इसी को हम इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। जो फाइंड करना है उसी क्या बोलते हैं? और इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। समझ में आया? तो क्या फाइंड करना है? ई। यानी इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? नहीं यार, ये प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? हेड का। समझ में आया? तो ये हेड। अब बताइए नंबर ऑफ सेम इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना है? इसमें कितना हेड है? तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1। समझ आया? अब बताइए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नीचे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका रहेगा टोटल सैंपल स्पेस। ध्यान से देखिएगा, टोटल सैंपल स्पेस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। ये बात समझ में आया? अब ध्यान से नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1 है ना। यहाँ देखिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? हेड का निकालना है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आया हुआ है? 1। और टोटल सैंपल स्पेस में कितना इवेंट है? 2। ये आपका हेड की प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ में आया? इसी तरह अगर हम बात करें तो ये कह दे कि S इज इक्वल टू एच टी, यानी ये सैंपल स्पेस है। ये क्या है आपका? सैंपल स्पेस है। ये बात समझ में आया? ये सैंपल स्पेस है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताओ। अब ध्यान से देखो नंबर, अब इसको काउंट कर लेंगे इसमें कितना नंबर है, वो कहलाएगा नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो काउंट करिए, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। अब ध्यान से देखो ये कितना? 1 और 2। अब आपसे ये कह दिया जाए कि फाइंड, ठीक है, ध्यान से ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब करें कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब ध्यान से, अब यही जो फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? ये भी आपका एक इवेंट है। जो फाइंड करने को क्या हो जाएगा? इवेंट। इसमें टेल कितना है? 1। यानी टेल देखिए यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ इवेंट। क्या निकालेंगे? इवेंट। ये कितना इसमें? 1 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो? ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हाँ टोटल आउटकम लिख सकते हो यार, टोटल सैंपल। ये तो लिखा गया कि टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम इज इक्वल सैंपल स्पेस। चाहे आप लिखो कि भाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम लिखो, या उसी को क्या कह दिया गया है? सैंपल स्पेस। बात दोनों एक ही है। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। ये समझ में आया? यस सर। अब देखिए नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे कितना है बाबू? 1। और नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 2। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? टेल की है ना। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यानी कि अगर किसी भी क्वाइन को हम एक बार टास्क करेंगे तो उसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी। बताइए समझ क्लियर है ना? यस सर। अब लिखेंगे कि इरेज कर दें? इरेज कर दीजिए। लिखेंगे सर इजी तो है, वो टेल्स आने के 1/2 खींच ले रहे फोटो। हो गया सर। ध्यान से देखिए, हो गया सर। सर
अब देखो अर्जुन, इरेज कर दो, ध्यान रखिए। और देखिए अब तो यहाँ तक ये बात समझ में नहीं आता यार। यस सर। चलो ये जब तक चल रहा है देखो, यहाँ देखिए। अच्छा ये बताओ, अब तक तो हम बताए कि एक बार आप जब थ्रो करेंगे यानी एक बार क्वाइन को उछालेंगे तब की प्रोबेबिलिटी, अगर हम 2 बार किसी क्वाइन को क्या करते हैं, टास्क करते हैं, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ ठीक है। और ध्यान से देखो, किसी भी क्वाइन को अगर हम 2 बार टास्क करेंगे उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से देखना है, अगर हम टॉस क्वाइन ऑफ टॉस, क्वाइन टॉस 2 टाइम्स, यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम किसी भी क्वाइन को टास्क 2 टाइम करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हमें सैंपल स्पेस बनाना है तो सैंपल स्पेस देखो, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एक बार क्वाइन को टास्क करेंगे तो क्या आएगा, हेड और टेल, हेड और टेल इनटू एक बार टास्क कर दिए, एक बार और टास्क करेंगे तो क्या आएगा, यही तो 2 आएगा। अब देखिए s इज इक्वल टू एच एच, ध्यान से देखिए, फिर एच टी, ठीक है। अब देखिए एच इसका इससे दोनों का हो गया ना, देखिए टी और एच, टी एच और ये टी टी, समझ में आया। ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। क्लियर है इतना। Yes, अब बताइए एक फॉर्मूला आपको बताए सैंपल स्पेस निकालने के लिए, अगर मान लीजिए जितना भी बार आप क्या करें उसको उछालें, ठीक है, टास्क करें, ठीक है, जितना बार कहे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। देखो अभी आपसे हम ये कहें कि जब पहली बार बताए हैं कि अगर हम किसी क्वाइन को एक बार टास्क करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया है, 2 आया है, समझ में आया। अगर 2 बार टास्क करेंगे, ध्यान से देखो, अगर 2 बार टास्क करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा, 1 2 3 4, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अगर हम ये 4 है, देखो यहाँ पे अगर हम 3 बार टास्क करेंगे ध्यान देखो, 2-3 बार टास्क करेंगे हम तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिला, 8 मिलेगा, समझ में आया। यानी यहाँ देखिए लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर। देखो एक बार हम टास्क किए, एक बार किसी क्वाइन को क्या किए, उछाल दिए, तो देखो एक यही आपका एक बार किसी पर क्या किया गया है, टास्क किया गया है, तो 2 का पावर 1। अगर 2 बार टास्क करेंगे तो 2 का पावर 2। अगर 3 बार टास्क करेंगे तो 2 का पावर 3। अगर सिर्फ 4 बार टास्क किए हम, देखो ध्यान से देखते जाओ, देखो अब ये कह रहे थे कि चाहे आप जितने बार किसी भी क्वाइन को टास्क करो, जितने बार या जितने टाइम, समझ में आई बात। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ध्यान देखिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने बार हम टास्क किए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये क्या होता है, 2 का पावर 6, समझ आया। 2 का पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा,
64। अब ध्यान से देखो, अगर हम s इज इक्वल टू, देखो एक बार टास्क किए, 2 3 4, ध्यान से देखो 5 6 7 8 9 और ये 10। तो क्या लिख सकते हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 का पावर 10। समझ में आया? Yes, sir. अब इसी तरह हम अगर s इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहिएगा, हम क्या बनाना चाहते हैं फार्मूला। डॉट 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 n टाइम्स, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ns इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ns इज इक्वल टू 2 का पावर n। Yes, sir. इस n को क्या कहते हैं? n को कहते हैं कि n ये है कि भाई कितने बार टास्क किया गया है, नंबर ऑफ टास्क। समझ में आई बात? अगर हम ये कह दें एरर के, इसको ns को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? Yes, sir. नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे ns को रिप्रेजेंट करेंगे, ns इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल Space. स्पेस। ये बात समझ में आया? Yes, sir. तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 का पावर। क्लियर है कि नहीं है इतना? Yes, sir. देखिए अब देखो, अगर कहे कि 2 बार टास्क करना है तो भाई n का पावर 2, 3 बार करना है तो n का पावर 3, 4 बार टास्क करना है तो n का पावर 4, 5 बार टास्क करना है तो n का पावर 5, 6 बार टास्क करना है तो n का पावर, 7 बार टास्क करना है तो n का पावर। समझ आई बात? Yes, sir. तो जितने बार टास्क करना है, यहाँ पे मान लीजिए हम ये कहें कि फाइंड the coin tossing 12 times, find total number of sample स्पेस। ध्यान से देखो, ये रहा क्वेश्चन। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, किसी भी कॉइन को अगर हम 12 बार क्या किए, टॉस किए, तो टोटल उसमें आउटकम कितने बनेंगे? ठीक है, अगर सैंपल स्पेस का नाम नहीं लेता है तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, इसके कितने टोटल आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आई बात? और ध्यान से देखो, हे लड़की, यहाँ देखो, लड़के आप देखो यहाँ पे, यानी क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले एक कॉइन टॉसिंग कितने टाइम टॉस किया गया? 12। यानी नंबर ऑफ टॉसिंग, यही n कहलाता है। Yes, sir. ये कितना है? 12 है ना? तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम, समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है फॉर्मूला? 2 का पावर n। अब ये कितना है आपका? 12। समझ में आया? 2 का पावर 12 कितना होगा? 24। So, स्क्वायर होगा तो 144 होगा। हाँ ठीक है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर 2 का पावर 12 है। तो 2 का देखो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये 4 4 16, ये 4 64 और 64 64, ये कितना होगा? 4 16 32 64।
64 गुना के 128, 128 गुना के 256 गुना के 512, अब 512 गुना के 1024 1024 गुना के 2048 गुना के 4096। ये इतना समझ आया? यस सर। ये इतना आउटकम आपको मिलेंगे, 496 आउटकम क्या होंगे मिलेंगे। तो आप इतना 2 का पावर 12 भी लिख के छोड़ दीजिएगा। क्या होता है सर? अभी तो टोटल आउटकम का मतलब इसमें एक बार आप किसी क्वाइन को टास्क करेंगे, मान लो कि टास्क की तो क्या क्या मिल सकता है आपको, ये आउटकम होता है। यानी आपको हम 2 बार पटकेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं आप। चिल्ला सकती हैं, रो सकती हैं, गा भी सकती हैं, तो सारे क्या होगा आउटकम कहलाते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मतलब पटक दें, चाहे किसी को क्या क्या रिएक्ट कर सकता है। मान लीजिए बल्ब है, पटक दिए फूटे खराब हो गया। सो ये आपका क्या होता है, इवेंट्स होते हैं, आउटकम होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अभी इसको 2 थप्पड़ मार दिए, क्या रिएक्शन कर सकता है, वो आउटकम होता है। क्लियर हुआ है अब? यस सर। अब ध्यान से देखिए। मुझे पता है क्या बोल के हंस रहे हो। ये देखो, यहाँ देखो। अब देखो किसी भी क्वाइन को टास्क करेंगे, उसमें क्या क्या मिल सकता है, हेड और टेल। तो यही क्या होता है, आउटकम होते हैं। यही क्या होते हैं, आउटकम्स। आउटकम्स होते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, आउटकम का मतलब सिंपल स्पेस नहीं होता है, टोटल आउटकम का मतलब सिंपल स्पेस होता है। यानी उसमें टोटल आउटकम कितने मिल रहे हैं, समझ में आई बात? यस सर। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल स्पेस। यानी इसमें टोटल आउटकम है, 2 आउटकम है ना, यस तो सर। दोनों को मिला देंगे तब सिंपल स्पेस बनेगा। और ये देखो 1 2 3 4, अगर हम एक बार टास्क करेंगे तो 2 ही आउटकम मिलेंगे, और दोनों को मिला देंगे तब क्या बनेगा, आपका सिंपल स्पेस बनेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यस सर। अगर हम 2 बार टास्क कर दिए, देखो अगर 2 बार टास्क किए तो उसमें कितना 1 2 3 4 आउटकम मिलेगा। कितना आउटकम मिलेगा, 4। और चारों आउटकम को हम अगर एक बॉक्स में लिख दिए, एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए, तो क्या कहलाएगा, आपका सिंपल स्पेस कहलाएगा। उस सिंपल स्पेस में टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं। कितने नंबर हैं, 4। तो उसी को कहते हैं कि नंबर ऑफ टोटल सिंपल स्पेस। समझ आई बात? Yes, और उसी को काउंट करके लिखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना यस सर। हो गया? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। चलिए, हाँ, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मतलब